हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, ये सारा चीज बता चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या होगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। एक मिनट थोड़ा सा चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखेंगे? FIRST, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, हम लिख नहीं रहे हैं, हम आपको जो है ना बता रहे हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझते जाना है, ये बात समझ रहे हैं ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। देखिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि एक ऐसा रिएक्शन जब आप इसका ऑर्डर लिखें तो उस पे के जो कंसंट्रेशन का पावर है ना वो 1 के बराबर। कहने का मतलब है ना कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका हम रेट लिखें तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर हो वो 1 के बराबर हो। तो उस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। देखिए, तो हम यहां बोले कि ये कोई रिएक्शन है, ए से प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हम आपको बोले कि ये रिएक्शन जो है क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम इसका रेट लिखेंगे, अगर हम ROR की बात करें या इसको हम लोग रेट लिखते, रेट ऑफ रिएक्शन, इसको डिनोट करते हैं R से, तो ये क्या होगा? K इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1। यही बात है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब यही हुआ ना कि जब हम इसका रेट लॉ लिखें तो उस रेट लॉ में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो उसका जो पावर हो वो 1 के बराबर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमको ये बताइए। ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं क्या? चलिए डिफाइन करते हैं। ए रिएक्शन इज सेड टू बी फर्स्ट ऑर्डर इफ इट्स रेट इज डिटरमाइंड बाय चेंज ऑफ वन concentration term only. A reaction is said to be first order if its rate is determined by change of one concentration term, by change of one concentration term। ये कंसंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है। देखिए, तो कि अगर इसका रेट आपको बदलना है तो ई कंसंट्रेशन जो टर्म है इसमें हल्का सा आप बदलाव कीजिए, इसका रेट बदल जाएगा। कहने का ये मतलब है ना कि एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा हो, डिपेंड कर रहा है कि नहीं, हमको ये होता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका रेट इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते? देखिए, तो रेट बराबर हम लोग और जानते हैं ROR बराबर, या R बराबर क्या लिखते हैं? -1/1 इंटू DA बटा DT। ऐसा भी जानते हैं ना? देखिए, तो अगर हम इसके बीच में ग्राफ खींचे, किसके बीच में? तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। और कैसे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहां अगर हम बात करें, देखिए तो ऐसे करके कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। बात आ रही समझ में? R कैसा है? यहां हम लोग क्या लिखते हैं?
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो अभिकारक है उसके कंसंट्रेशन की बात हो रही है। और इधर अगर हम लिखें रेट को, इसका ग्राफ क्या जाएगा, ऐसे जाएगा ना। अगर ग्राफ खींचने में अगर आपको दिक्कत है ना, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है ना उसका लिंक मिल जाएगा ग्राफ वाले वीडियो का। नहीं तो आप जो है ना यूट्यूब पे जाइए और लिखिए ग्राफ बाय प्रभास पांडे या ग्राफ बाय ग्लांस क्लासेस, आपको जो है ना ग्राफ का बहुत ही बढ़िया लेक्चर मिलेगा। फिर आपको एक कंफ्यूजन नहीं होगा कि जो कंसंट्रेशन है उसको एक्स एक्सिस पे रखें और रेट को वाई एक्सिस की, रेट को एक्स एक्सिस पे और कंसंट्रेशन को वाई एक्सिस पे। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? देखिए तो चलिए, तो इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं कि इसको हम इक्वेशन 1 मान, इसको इक्वेशन 2 मान रहे हैं। दोनों तो रेट का ही इक्वेशन है, दोनों को बराबर कर दे ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बराबर। देखिए तो क्या आएगा, माइनस डी ए बटा डी टी बराबर क्या आप लिखिएगा, के इंटू ए। यही बात है ना? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? चलिए थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करते हैं हम लोग। माइनस डी ए बटा ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू डी टी। हम यहां से माइनस हटा करके यहां माइनस लगा रहे हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि अगर डिफरेंशिएशन दिया हो वो स्मॉल चेंज को बताता है। अगर हमको पूरे में चेंज निकालना है तो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो यहां हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करें तब देखिए तो क्या होगा, डी ए बाई ए बराबर क्या लिखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के डी टी। पता है ये सब मैथ है, ठीक है। अच्छा देखिए तो अगर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप लोग जो है ना इंटीग्रेशन में पढ़े होंगे, लिमिट चाहिए हमको कहां से कहां तक। देखिए तो अगर हम t बराबर लें 0, उस समय जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन होगा वो कितना होगा, ए नॉट। शुरुआत वाला कंसंट्रेशन को हम लोग ए नॉट बोल रहे हैं। अगर आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन का लेक्चर देखे हैं ना, तो उसमें देखिए ये सब टर्म हम सारा डिफाइन कर चुके हैं कि ए नॉट किसको बोलते हैं, तो शुरुआत वाला कंसंट्रेशन। और टाइम टी के बाद जो कंसंट्रेशन है वो ए है, मतलब कितना रिएक्शन खत्म हो गया, बचा हुआ इतना कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln मतलब log का बेस e है यहाँ पे। ln हम लोग क्या लिखेंगे, a, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a से a नॉट से। ये बराबर कितना होगा, माइनस के इंटू टी, और यहाँ क्या होगा, 0 से t। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? ये ln का मतलब क्या होता है पता, जब हम ln लिखें इसका मतलब है कि ये log बेस e है। देखिए तो यहां हम ऐसा लिखें, log बेस e अपर लिमिट माइनस log बेस e लोअर लिमिट, यही होगा ना। और यहां क्या हो जाएगा, देखिए तो माइनस के इंटू टी माइनस 0। यहां देखिए क्या आएगा, log बेस ई ए माइनस log ए नॉट बराबर माइनस के टी। बात आई समझ में या नहीं आई, हमको ये बताइए। अच्छा एक बात आप समझिए, क्या होता है कि बेस ई को अगर बेस 10 में लाना हो ना, कि log ई एक्स, इसको अगर हम 10 बेस में लाएंगे तो 2.303 इंटू log x log बेस 10 इंटू क्या होगा x, मतलब बेस अगर log e से log 10 बेस में अगर हमको लाना हो तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बात क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बताइए। चलिए इससे हम आगे बढ़े, इधर मिटा दें
आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं। मिटा दें, चलिए इधर मिटाते हैं। मिटा दें, चलिए। लॉग ई जो है ना ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बेस 10 में लेके आ रहे हैं। देखिए तो कैसे बेस 10 में लेके आएंगे। यहां हम लोग क्या लिखेंगे, यहां से देखिए, यहां से 2.303 लॉग बेस 10a माइनस 2.303 लॉग 10a0 बराबर क्या होगा, माइनस के। बात आ रही समझ में? दोनों तरफ हम लोग जो है 2.303 से डिवाइड कर दें, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड करते हैं तो ये होगा लॉग a बेस 10 माइनस लॉग a0 बेस 10 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए तो माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303 होगा ऐसा। चलिए इसको इधर ले आते हैं। क्या ये तो बेचारा निर्भर कर रहा है, ये बेचारा स्वतंत्र है, हम आपको बता चुके हैं सर। यहां क्या होगा, लॉग a0 बेस 10 माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट, पता है इंटीग्रेटेड का है, बोले का इंटीग्रेशन से आया है बेचारा ना, इंटीग्रेशन से आया है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलेंगे। ये बात आप याद रखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहां से हम लोग टाइम निकाल लें, क्या टाइम निकालने के पहले ग्राफ खींच लें। चलिए पहले ग्राफ खींचते हैं इसका, ठीक ना। चलिए तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ये फिर y बराबर mx हो गया ना, y बराबर mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, एक सरल रेखा का जिसका स्लोप m है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट c है, उसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर, चलिए इसको y बराबर, ये तो c हो जाएगा ना, इसको ऐसे लिखा, देखिए तो लॉग a बेस 10 बराबर माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस लॉग a0 बेस 10, ये ना, ये तुम्हारा y आपका y हो जाएगा, ये m है, ये x है, मतलब कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और ये आपका c। चलिए तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ आप बहुत बढ़िया से ड्रॉ कीजिएगा, ये बात हम आपको फिर से बोल रहे हैं। इस पर हम लोग क्या लेंगे, देखिए तो लॉग बेस 10 इंटू ए का कंसंट्रेशन, ये y एक्सिस पे, और ये है आपका क्या, x एक्सिस, ठीक है। और यहां पे हम लोग लेंगे किसको, टाइम को। देखिए तो स्लोप नेगेटिव आ रहा है ना, अगर नेगेटिव स्लोप हो तो स्ट्रेट लाइन तो होगा, लेकिन डिक्रीज करेगा ना, ऐसे ही आएगा ना, जिसमें ये आपको क्या बताएगा, ये जो है ये बताएगा आपको लॉग बेस 10 a0, ये बात आ रही समझ में। और ये थीटा और टेन थीटा ये स्लोप को बताता है, टेन थीटा किसको बताता है, स्लोप को। और यहां स्लोप कितना आ रहा है आपका, माइनस के डिवाइडेड बाई 2.303। बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताइए आपको। अगर आपको इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है जिसमें यहां पे लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ए है, यहां पे टाइम है, और इस तरह का अगर है, तो फिर आप बोलेंगे ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, आपको ये बताइए। कितना नोट किए आप लोग, आगे बढ़े, मिटा दें इसको, इधर मिटाएं, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लीजिए आप लोग, चलिए इधर मिटाते हैं।
अच्छा देखिए, तो पता है प्रॉब्लम में ज्यादा हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। प्रॉब्लम में ज्यादा हम लोग किसको यूज करेंगे? देखिए तो हम ऐसे लिखें, देखिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, जो सवाल आपका आएगा ना बुक में, उसमें ज्यादा इसका यूज नहीं होगा, इस फॉर्म का यूज तो इसी का होगा, लेकिन इस रूप जो आपका ये रूप है ना, इसका यूज नहीं होगा, इसके दूसरे रूप आएगा। तो कैसे? हम क्या लिखे यहाँ पर? लॉग ए बेस 10 माइनस लॉग ए नॉट बेस 10 बराबर, देखिए क्या आ रहा है, माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। ये नेगेटिव इधर ले आए तो क्या होगा? देखिए तो ऐसे भी आप देखिए कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, टी टाइम के बाद जो रिएक्टेंट होगा उसका कंसंट्रेशन घट जाएगा ना, तो आप कम में से ज्यादा घटा रहे हैं, वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, इसलिए यहां माइनस के टी आ गया। गौर कर रहे हैं इस बात को? देखो तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, लॉग ए नॉट माइनस लॉग 10a बराबर क्या हो जाएगा, के टी डिवाइडेड बाय 2.303। होगा ऐसा? आपको एक फॉर्मूला लॉग वाला आता है, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर क्या होता है, लॉग ए बाई बी ना। यहां हम क्या लिखेंगे, लॉग ए नॉट बाई ए बेस 10, यही बात है ना। ये बराबर क्या हो जाएगा, के टी डिवाइडेड बाई 2.303। यहां से हम टी निकाल रहे हैं, यहां से अगर हम टी की बात करें देखिए तो क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस बाई, ये होगा। आप देखिए तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, हमको ये बताइए। अगर हम यहां से टाइम निकालना चाहें तो 2.303, जिसमें ये क्या है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन, जो बच गया है तनी देर के बाद, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। यहां से हम लोग के भी निकाल सकते हैं ना, देखिए तो ऐसे करके यहां से हम लोग लिखें के बराबर क्या लिखेगा, 2.303 डिवाइडेड बाई टी इंटू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस ए। बात क्लियर है? ज्यादा हम लोग जो है ना इसी का यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने में। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आपको, हमको ये बताइए। चलिए इसका हम लोग एक्सपोनेंशियल, देखिए बार लॉग हम लोग लॉग 10 में ले आए तब ना, मतलब अगर टाइम कितना टाइम में ये रिएक्शन कंप्लीट होगा तो टाइम कैसे निकालेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मिटा दें, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख रहे हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखते हैं इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म देख रहे हैं हम लोग। अच्छा देखिए तो अभी आप बोले थे हमको, वो देखिए ln लॉग बेस ई ए माइनस लॉग बेस ई ए नोट, ये बराबर क्या हो रहा था, माइनस के टी ना। यही आ रहा था कि नहीं आ रहा था, हमको ये बताइए। देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फिर अभी हम आपको बोलेंगे। लॉग बेस ई, यहां क्या लिखिएगा, ए बटा ए नॉट बराबर क्या होगा, माइनस के टी ना। अच्छा माइनस खत्म करने के लिए इसको ऊपर कर दें, लॉग का नियम आपको आता, अभी हम बताए लॉग ए माइनस लॉग बी, यहां अभी हम किए देखिए तो इसको उल्टा दें, ठीक है, तो क्या करेंगे, लॉग रिवर्स कर रहे हैं इसका, ए नॉट बाई ए बराबर क्या होगा, माइनस के इंटू टी। ठीक है। अच्छा देखिए तो क्या लिख सकते हैं हम, दोनों तरफ अगर लॉग ई ले लें तो हम लोग लिखेंगे ए नॉट डिवाइडेड बाई ए बराबर क्या होगा, ई का पावर माइनस के टी। नहीं होगा, इधर भी लॉग ई ले लें, इधर भी लॉग ई ले लें, ठीक है ना। ये लॉग इधर जाकर के इसका पावर ये हो जाएगा ना, होगा कि नहीं, हमको ये बताइए। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए तो यहां से हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं। अच्छा यहां तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, नहीं इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इसको नेगेटिव ही रहने दीजिए।
ए नॉट। यहां देखिए अगर हम ए की बात करें, ए बराबर क्या बोलिएगा, ए नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस के टी। मतलब अगर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में जब रिलेशन देखें एक्सपोनेंशियली, तो ये आएगा। आएगा कि नहीं, हमको ये बताइए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और इसका अगर हम लोग, ये क्या है आपका, देखिए तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ किसका, तो रेट लॉ का, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ। रेट लॉ का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें किसमें, तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए कैसे आएगा। कंसंट्रेशन टाइम पे डिपेंड तो कर रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियली कर रहा है। ये पता है लॉग, शायद आप लोग पढ़े होंगे लॉग। तो लॉग का दो फॉर्म होता है, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है और एगो 10 बेस वाला फॉर्म होता है। वो हम जब आपको मैथ पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया से बताएंगे ग्राफ सब चीज का। जब हम मैथ स्टार्ट करेंगे तो आपको सारा ग्राफ बताएंगे, एक्सपोनेंशियल क्या होता है, लॉगरिथमिक ग्राफ क्या होता है, सिग्नम क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, सारा चीज बताएंगे। अभी आप यहां समझिए, देखिए तो अगर हम यहां पे कंसंट्रेशन लें, कंसंट्रेशन किसका, तो रिएक्टेंट का, किस पर, तो वाई एक्सिस पे। और यहां पे अगर हम टाइम लें, देखिए इसका ग्राफ कैसे जाएगा। क्या मतलब कुछ समझ रहे हैं एक बात, कि कंसंट्रेशन तो घटेगा जब टाइम इनफाइनाइट पे जाके जीरो हो रहा है। देखो तो ये इसको टच नहीं कर रहा है। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमको क्या बता रहे, ये क्या देगा, ये आपको ए नॉट देगा, ये वाला, ये क्या देगा आपको एन, और ये क्या हो जाएगा, ई का पावर माइनस के टी। यही होगा ना। देखिए इसका हम फिजिकल मीनिंग आपको बता रहे हैं। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, कि ये कंसंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम पे आके जीरो होगा। मतलब क्या है, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा भाई। अनंत समय के बाद जो है इसका कंसंट्रेशन जीरो होगा। इसका मतलब क्या है, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। ये बात अभी हम लोग जब लाइफ टाइम इसका निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा। और यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि जब टाइम देखिए तो टाइम कहां पे जाके जीरो होगा, अनंत पे, इनफाइनाइट पे, तब ये कंसंट्रेशन इसका जीरो होगा। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। ये बात आप जान जाइए, ठीक है, यहां से। और हम अभी निकाल कर ही बताएंगे। अभी हम हाफ लाइफ बता रहे हैं और फिर लाइफ टाइम बताएंगे, देखिए आपको समझ में आएगा। और जो हम बात अभी बोल रहे हैं वो बात आपको क्लियर होगा, कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो खत्म ही नहीं होगी। खत्म तो होगी, लेकिन देखिए थ्योरेटिकली हमको दिखा रहा है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया नेवर कंप्लीट्स। क्यों, देखिए तो टाइम यहाँ इनफाइनाइट पे आकर के, इनफाइनाइट पे आके इसको टच करेगा ये लाइन, और उस समय कंसंट्रेशन जीरो होगा। मतलब टाइम अनंत लेके जाना पड़ेगा आपको। देखिए तो इसका हाफ लाइफ निकालते हैं हम लोग, कि हाफ लाइफ क्या है। सब कुछ फ्रेम में बढ़िया से दिख रहा है आप लोगों को कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए हाफ लाइफ बात करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या होगा, मतलब अर्धायु, आधा जीवन काल इसका। हाफ लाइफ किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, टी हाफ। हम आपको जीरो ऑर्डर में भी ये बात बता चुके हैं कि हाफ लाइफ किसको बोलते हैं, तो जहां पे 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीटेड, रिएक्शन कंप्लीटेड 50% ना, जहां पे रिएक्शन या जो बचा हुआ कंसंट्रेशन है ए, ये क्या हो, शुरुआत वाले कंसंट्रेशन का आधा हो जाए। कहने का ये मतलब है ना, कि जितना आप लिए उसमें से आधा खत्म होने में जितना टाइम लगेगा ना, उसी को तो हम लोग हाफ लाइफ बोलेंगे। और टी का आप जो है ना, टी आप अभी क्या निकाल चुके हैं, टी बराबर क्या होता है, टाइम 2.303 डिवाइडेड बाय के इंटू लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए। ये बात आ रही समझ में, यही होता है ना। तो आप बोल रहे हैं कि जब टी जो है वो टी हाफ हो जाए
तो उस समय क्या होगा, ए जो है वो A0/2 हो जाएगा। यही बात है ना कि जब टी हाफ हो जाए तो ए आपका A0/2 हो जाएगा। तो देखिए, तो हम ऐसे करें, टी हाफ बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग बेस 10, यहां क्या लिखिएगा, A0/2, यही ना, ये इसको मारेगा, कितना हो जाएगा, 2.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग 2। और लॉग 2 का मान कितना होता है, ये बात आप याद कर लीजिए, लॉग बेस 10 2 का मान होता है 0.3। यहां पुट कर दें, यहाँ 2.303 इंटू 0.3/k बराबर क्या, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई के। अच्छा, ये क्या आ गया भाई, मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका टी हाफ, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये इनिशियल कांस्टेंट, ये निर्भर ही नहीं कर रहा है, मतलब टी हाफ जो है ये क्या आ गया, 0.693/k। ये तो एक कांस्टेंट टर्म है ना। और कांस्टेंट और वेरिएबल किसको बोलते हैं, हम बढ़िया से समझा चुके हैं आपको ग्राफ में, लेक्चर देखिए उसका जा करके। ये पूरा, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो टी हाफ कांस्टेंट हो गया ना। अच्छा, मतलब हम 1 केजी रिएक्टेंट लें या 2 केजी रिएक्टेंट लें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ रही कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा उसका जो टी हाफ होगा वो हमेशा फिक्स होगा। देखिए, तो अगर हम ऐसे बोले कि टी हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन पे, तो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, तो आप लोग बोलिएगा क्या सर कंजूसी कर रहे हैं। इसको मिटाएं इधर, चलिए यहां मिटाते हैं। यहां हम मिटा के आपको बता रहे हैं, देखिए तो कि टी हाफ शुरुआत वाला कंसंट्रेशन पे तो निर्भर है। I'm sorry, देखिए तो टी हाफ अगर यहां इनिशियल कंसंट्रेशन हम लें और यहां पे टी हाफ लें, तो ये टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाई के हो रहा है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप कंसंट्रेशन 1 मोल लो, इसका 1 m लो तब भी टी हाफ इतना है, 2 m लो तब भी टी हाफ इतना है। मतलब हम कंसंट्रेशन 1 m लें या 2 m लें, 3 m लें, वो कुछ भी कंसंट्रेशन लें, टी हाफ हमको फिक्स मिलेगा। किसका, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हमको ये बताइए। चलिए इसका लाइफ टाइम देखें, इसका हम लोग लाइफ टाइम देख रहे हैं, मिटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट करते जाइए इसको। इसका हम लाइफ टाइम मतलब कितना देर में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप ग्राफ देखे थे ना, अच्छा बेकार में मिटा दिए उसको, क्या उधर मिटाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, देखिए अभी ये बात समझ में आएगी अभी आपको कि जो लाइफ टाइम होगा मतलब क्या होगा, जीवन काल किसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो लाइफ टाइम होगा वो क्या होगा, मतलब क्या होगा कि ए जो है ये 0 हो जाएगा ना, A0 का मान क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब क्या है, देखिए तो टी क्या आएगा, टी लाइफ टाइम बराबर 2.303/k लॉग क्या लिखते हैं आप, A0/A। अच्छा बताइए, ए का मान तो 0 हो गया ना, तो 2.303/k इंटू लॉग 10, यहाँ A0/0। और आपको हम बताए हैं कि ये कोई भी किसी चीज में अगर हम जो है ना 0 से भाग देते तो ये इनफाइनाइट आ जाता है। बहुत अच्छा तरीका से समझाए हैं आप लोगों को, आप मेरा लेक्चर देखिए तो ये इनफाइनाइट आ गया ना। देखिए तो टी लाइफ टाइम क्या आ गया भाई, टी लाइफ टाइम जो है वो अनंत आ गया। अभी इसका हम लोग ग्राफ खींचे थे ना ऐसे करके, देखिए तो जो ऐसे जा रहा था, हम आपको बताए भी थे कि इसका ग्राफ जो है ना ऐसे करके जा रहा था, एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म में, वो आपको बता रहा था। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं
कि टी लाइफ टाइम अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया? इसको मिटा दें, नोट कर लिया, मिटा दें इसको। चलिए मिटाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन will never completes, will never, मतलब क्या होगा कि जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो कभी खत्म ही नहीं होगी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया कभी खत्म नहीं होगी। ये बात आई आप लोगों को समझ में कि नहीं आई? कि जो प्रथम कोटि का जो अभिक्रिया होगा ना, वो कभी खत्म नहीं होगा। ये बात याद रखिए आप। इतना चाहे रिएक्शन आप कर लीजिए। देखिए तो ये बात समझ में आ रहा है? तो देखिए तो रेट आपका टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है? रेट ROR डिपेंड कर रहा है क्या ऑन टाइम? क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ रिएक्शन? ये बात क्लियर है इतना? हम आपको यहां ग्राफ ऐसे करके बना चुके हैं। जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या? एकदम कर देंगे तो हम लोग R बराबर क्या लिखते हैं? K A ना लिखते हैं कि नहीं? R जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट है वो K इंटू A होता है ना। अब A का मान हम लोग निकाल चुके हैं, K A नॉट E का पावर माइनस KT। देखिए तो रेट R बराबर क्या है? K A नॉट E का पावर माइनस KT। मतलब रेट टाइम पे तो डिपेंड कर रहा है, एक्सपोनेंशियली कर रहा है। रेट टाइम पे एक्सपोनेंशियली निर्भर कर रहा है। अगर हम रेट की बात करें, देखिए तो यहां अगर हम लिखें रेट फर्स्ट ऑर्डर का और यहां अगर हम टाइम लिखें तो ये रिएक्शन ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा और यहां आएगा क्या? K A नॉट E का पावर माइनस KT। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? हमको ये बताइए। ठीक है, तो इसका टाइम इनफाइनाइट पे जाके रेट भी 0 हो रहा है। मतलब क्या है कि जो फर्स्ट कोटि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है वो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। बात क्लियर है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो टाइम के साथ कैसे वैरी करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिटाते हैं इसको। जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन टाइम पे के साथ कैसे वैरी कर रहा है? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टाइम के साथ वैरी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, या फिर कांस्टेंट है? ये हम लोग देखते हैं अभी। देखिए तो फिर वही लिखेंगे ना कि ए से क्या बना भाई? बी बना है। ए से क्या बना? बी। देखिए जब शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन ए नॉट था और इसका कंसंट्रेशन 0, जिस समय टाइम क्या था? अब शुरू में लेके बैठे थे बाल्टी में। अब कुछ देर के बाद इसका कंसंट्रेशन जो है ना घटा और क्या हो गया? ए नॉट माइनस एक्स। तो ई कितना फॉर्म होगा? जितना ई डिकम्पोज करेगा उतना ही फॉर्मेशन करेगा। ये हम आपको बता चुके हैं पहले लेक्चर में ही कि जितना बेचारा वो टूटेगा उतना ही जो है ना ये बनेगा। तो हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है? ए नॉट ई का पावर माइनस KT होता है कि नहीं होता? अब ये ए का मान टी टाइम के बाद है ना, कि टी टाइम के बाद इसका कंसंट्रेशन तो क्या हो गया? ए नॉट माइनस एक्स बराबर क्या लिखेगा? ए नॉट ई का पावर माइनस KT। यहां से लिखें एक्स बराबर, इसको इधर ले आए तो ए नॉट माइनस ए नॉट ई का पावर माइनस KT। तो यहां से ए नॉट बराबर क्या लिखें? 1 माइनस ई का पावर माइनस KT होगा। अगर हम इस प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो यही है ना, ये क्या है? ये है प्रोडक्ट का
कंसंट्रेशन। देखिए तो अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, आप ग्राफ सारा का सारा ग्राफ आप जो है ना एक जगह नोट कर लीजिएगा बहुत बढ़िया तरीका से। सारा का सारा ग्राफ एक जगह नोट कीजिए और उसको जो है ना अच्छा से याद रखिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवाल में जो है ना ये आपसे पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए तो इसका जो ये फिर यहां पे हम किसको ले रहे हैं, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट, इसको एक्स बोल रहे हैं। ये कैसे वेरी करेगा, एक्सपोनेंशियली वेरी करेगा, और ये क्या आएगा ए नॉट इंटू 1 माइनस ई का पावर माइनस 2। एक्सपोनेंशियल, ये ग्राफ का आप टेंशन हो, ठीक है। अगर ग्राफ आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ग्राफ आपको उतना अच्छा से नहीं समझ में आ रहा है तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ आपको और अच्छा से पढ़ाने वाले हैं। मिटा दें, किधर मिटाएं, इधर मिटा दें, मिटा दें इधर, चलिए। देखिए हम एक बात आपको बताने वाले हैं, क्या कि एवरेज लाइफ किसको बोलते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एवरेज लाइफ होगा, औसत आयु, वो क्या होता है। देखिए तो एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये होता क्या है कि एक ऐसा टाइम है जिसमें वो रिएक्शन 63.21% जो है ना कंप्लीट हो जाए। अगर आपसे इसका डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलिएगा, टाइम इन विच 63.21% ऑफ रिएक्शन कंप्लीटेड। ये ओ है, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक है। मतलब एक ऐसा टाइम जिसमें कोई रिएक्शन जो है वो 60%, 63.21% कंप्लीट हो जाए ना, इसको हम लोग एवरेज लाइफ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, औसत आयु, औसत आयु बोलते हैं इसको। और जो एवरेज लाइफ होगा, टी एवरेज, ये बराबर होता है किसके, तो 1/रेट कांस्टेंट। ये बराबर किसके होता है, 1/रेट कांस्टेंट। इसको हम लोग डिफाइन कैसे कीजिएगा, द एवरेज लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द एवरेज लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का जो है रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए तो एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में हम रिलेशन होता है, क्या होगा, चलिए तो टी, ये आप याद कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सवाल है तो बोलना है कि टी एवरेज जो होगा वो 1/k के बराबर होगा। रेट कांस्टेंट का उल्टा एवरेज लाइफ होता है। बात क्लियर है कि नहीं। या आप यही बोलिए कि एक ऐसा टाइम जिसमें रिएक्शन 63.21% कंप्लीट हो जाए, उसको हम लोग एवरेज लाइफ बोलते हैं। अच्छा, एवरेज लाइफ और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन होगा, देखिए तो एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम सारा चीज बता रहे हैं। देखिए तो अगर हम टी एवरेज बराबर क्या होगा, हाफ लाइफ क्या होता है भाई, तो 1/0.693 बटा टी हाफ ना, होगा ऐसा। और ये टी हाफ ऊपर चला जाएगा, इसको क्या बोलेगा, 1.01 बाय इतना इंटू टी हाफ ना। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो टी एवरेज बराबर आ जाएगा आपका 1.44 इंटू टी हाफ, ठीक है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एवरेज लाइफ होगा वो 1.44 टाइम्स इंटू टी हाफ होगा। बात क्लियर है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो एवरेज लाइफ होगा वो क्या होगा, तो 1.44 टाइम्स इंटू हाफ लाइफ। बात क्लियर है
या नहीं है। इसको मिटा दें थोड़ा सा, चलिए इसको मिटाते हैं हम और आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग भी आगे बढ़ रहे होंगे। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या किए थे, जब टाइम निकाले थे इसका, अभी हम लोग जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम लोग टाइम निकाले थे ना, क्या निकाले थे, T बराबर 2.303 इंटू के लॉग बेस 10 A0/A। अच्छा, ये क्या है कि जब आपका जो है ना रिएक्शन जो है ना लिक्विड वाला है, तब ना इसमें उसका कंसेंट, अगर गैसियस रिएक्शन हो, अगर गैसियस रिएक्शन हो, गैसियस रिएक्टेंट हो, अगर रिएक्टेंट गैसियस हो, तो हम लोग इसका पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे P0 और P। तो जहां आप A0 लिख रहे हैं ना, वहां P0 पुट कीजिएगा, और जहां A लिख रहे हैं वहां पे क्या पुट कीजिएगा, P आपको पुट कर देना है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। अब आप लोग जो है ना बढ़िया से इसका जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसका एग्जांपल हम बताते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है एग्जांपल क्या होगा। मिटा दें इसको। आई होप आप लिख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। एग्जांपल लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सवाल करेंगे अभी। देखिए, तो एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, पहला एग्जांपल इसका क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का नाम सुना है आप लोग, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। इसका जो डिकम्पोजिशन होता है ना, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका अगर आप डिकम्पोजिशन कीजिएगा तो कैसे करेंगे, देखिए तो N2O5 ये गैस है, ये अगर टूटेगा ना तो आपको NO2 प्लस O2 देगा। यही बात है ना, ये आपको क्या देगा, NO2 देगा, NO2 देगा और O2 देगा। इसको बैलेंस कर दें, 5 है ना, यहां 4 कर, 4 दूना 8, 2 10 हो जाएगा, यहां हम लोग 2 कर देते हैं। बात आई समझ में, बैलेंस है ना, 4 गो नाइट्रोजन, 4 गो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, चलिए हो गया। दूसरा इसका एग्जांपल क्या है, देखिए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का नाम सुने हैं आप लोग, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजिशन ऑफ, देखिए डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, N2O5 को आप तोड़ ही रहे हैं ना, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं H2O2 को। H2O2 अगर टूटेगा, देखिए H2O में प्लस O2 में टूट जाएगा, ये बात याद रखिए। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैसे टूटता है, H2 और O2, H2O में टूटता है, H2O और O2 में कितना हो गया, देखिए 1, तो यहाँ 1/2 कर दें, H2O और O2 में टूट जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए। देखिए, तो इसका एसिडिक मीडियम में अगर ईस्टर का अगर आप जो है ना हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में जब ईस्टर, ईस्टर किसको बोलते हैं पता है ना, देखिए तो ऐसे हम बोलते हैं CH3 COOH, ऐसे लिखे COO और C2H5। बहुत ज्यादा गर्मी है क्या,
कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा ना, एसिडिक मीडियम मतलब H+ ना, इसमें जब आप कीजिएगा तो ये किस में होगा, एसिटिक एसिड में, और इथाइल अल्कोहल में टूट जाएगा। एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? इस तरह ये दोनों से मिलके बनता है, आपको शायद पता होगा। अच्छा, एक आप जानते हैं क्या, इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज। इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज, या इसको आप हाइड्रोलाइसिस भी बोल सकते हैं। इसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। सुक्रोज का नाम सुना है, चीनी हम लोग इसको बोलते हैं, C12H22O11। यही बात होती है ना। इन्वर्शन इसका हम लोग करेंगे किसका, एसिडिक मीडियम में, C12H22O11 का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं एसिडिक मीडियम में, तो ये आपको ग्लूकोज देगा प्लस फ्रुक्टोज देगा। इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज और इसको बोलते हैं फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, ऐसे है, ठीक है। मतलब क्या होगा कि केन शुगर जो है, बात सही समझ में आ रही है आप लोगों को? केन शुगर जो है ये टूट जाएगा इसमें, केन शुगर जो है या सुक्रोज जो है वो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। मिटा दें इसको। चलिए एक सवाल करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। लेक्चर ज्यादा लंबा हो रहा है क्या? कोई बात नहीं। देखो तो एक सवाल लिख रहे हैं, देखो तो क्या सवाल है। ये तो सवाल क्या है, क्यों सवाल लेने दूसरा, ठीक है। देखिए तो सुक्रोज डिकम्पोजिस, देखिए सवाल क्या है। अभी हम सुक्रोज का एग्जांपल होता है ना कि सुक्रोज जो है वो डिकम्पोज कर रहा है। सुक्रोज डिकम्पोजेज इन एसिडिक सॉल्यूशन, in acidic solution into glucose and फ्रुक्टोज। क्या बोला कि सुक्रोज जो है ना टूटा एसिडिक मीडियम में और आपको ग्लूकोज दिया और फ्रुक्टोज दिया। टू फर्स्ट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू, ये बोल रहे हैं इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, it is first order reaction। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ हाफ लाइफ 3.33 आवर्स। हाफ लाइफ क्या है, हाफ लाइफ इसका 3.33 आवर्स है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। What fraction of sample of sucrose will remain after 9 आवर्स। बोलता है कि कितना जो है ना इसका बच जाएगा। क्या आपसे बनेगा आपसे? सबसे पहले हम लोग हाफ लाइफ दिया हुआ ना इसका, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ। इस सवाल को पढ़िए कि सुक्रोज जो है वो डिकम्पोज होकर के जो है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में बदल गया है, जिसका हाफ लाइफ दिया हुआ है। तो बोल रहा है कि 9 घंटा के बाद सुक्रोज का कितना फ्रैक्शन उसमें जो है ना बच जाएगा, ये आपको बताना। अच्छा देखिए तो हाफ लाइफ दिया हुआ टी हाफ दिया हुआ कितना
3.33 आवर्स, यही बात है ना, 3.33 आवर्स दिया हुआ। यहां से के निकालना है, ये बराबर क्या होता है 0.693 बटा के। तो यहां से के बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 0.693 बटा टी हाफ। ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा देखिए तो, ये कितना आएगा 0.693 बटा 3.33, यही बात है ना। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या, t बराबर 0.303 डिवाइडेड बाई के इंटू लॉग ए नॉट बटा ए। यही फ्रैक्शन तो बच जाएगा ना, यही फ्रैक्शन बचेगा ना इसका, कि शुरुआत में इसका कंसंट्रेशन इतना था और बाद में इसका कंसंट्रेशन जो है वो कितना हो गया। ये बात आई समझ में कि नहीं आ रही है आप लोगों को, बोले ये बात क्लियर है। देखिए तो यहां से के का वैल्यू हम, ये टाइम दिया हुआ 9 घंटा ना, तो यहां से हम लोग के बराबर क्या लिखे देखिए तो 2.303 डिवाइडेड बाय टी इंटू लॉग ए नॉट बाय, होगा ऐसा। यहां से के का मान हम लोग पुट कर दें, के का मान कितना दिया हुआ है 0.693 डिवाइडेड बाय 3.33 बराबर के का मान हो गया ना 2.303 बटा 9 इंटू लॉग ए नॉट बटा ए। बात क्लियर है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा लॉग ए नॉट बटा ए बराबर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद जो है ना ये आ जाएगा 0.833 ऐसे करके आ जाएगा, 0.813 आ जाएगा। यहां से अगर हम ए नॉट बाय ए की बात करें क्या होगा देखिए तो, ए नॉट बाय एंटीलॉग हो जाएगा ना, ये इसका जो है एंटीलॉग आपको देगा, पर ये कितना आंसर आ जाएगा लगभग 0.153, ये जो है ना आंसर आएगा इसका। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, हमको ये बताइए, ये आपको जो है क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक और सवाल करना है कि लेक्चर लंबा हो रहा है, देखिए तो चलिए, तो इस लेक्चर को जो है ना हम आज यहाँ स्टॉप कर रहे हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया ना। हम और बहुत सारा सवाल आपके लिए जो है लेकर के आएंगे, जब ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा ना तो बहुत सारा सवाल हम लोग करेंगे पूरा केमिकल काइनेटिक्स का, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को बढ़िया से पढ़िए और एंजॉय करते रहिए, ठीक है ना। पढ़िए और मस्ती भी कीजिए, मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है।